किसी के ब्लेम करने से, किसी को मीर जाफर कहने से या जयचंद कहने से कोई कुछ नहीं होता। मैं एक शब्द नहीं सुनता किसी का, क्यों? मैं गलत करता नहीं हूँ, मैं गलत सुनता नहीं हूँ। तो मैं तो पहले से ही जागरूक था। हम जो जैकेट पहनते थे उस पर हमने अपना बाकायदा जनता ब्रिगेड पार्टी का टैग लगा रखा था, उस टैग को भी रिमूव कर दिया मैंने। उसमें कोई पढ़ने में नहीं आ रहा, जनता ब्रिगेड पार्टी का मैंने नाम भी नहीं लिया। पूरा वीडियो डालेंगे, पूरा वीडियो में पता चल जाएगा कि जनता ब्रिगेड पार्टी का कहीं पर भी नाम लिया हो, कहीं पर उसका जिक्र किया हो तो आपका जो मर्जी सजा देना। के नेता जब संसद के अंदर आए थे, आने से पहले ये क्या वायदे करते हैं? समाज सेवा और लोगों की सेवा करने के बहाने से आते हैं और आकर के ये पेंशन हक के हकदार नहीं थे। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, हम लोगों को मीर जाफर फलाना जिनका बात करें, उन लोगों से ज़्यादा हमने ताकत लगाई है 20 तारीख की कॉल के लिए वीडियो। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, इनका नाम तो वैसे सूबेदार बीर सिंह चौहान जी है और साथ में अंकल जी हैं जो लालचंद यादव नाम है इनका परिचय कुछ इस प्रकार का है। वैसे ये फ़ौज से रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है। इसके साथ साथ इन्हें यहाँ पर मीर जाफ़र जयचंद नाम से भी संबोधित किया जाता है और ये जनता ब्रिगेडियर पार्टी के संस्थापक है, तो इस वजह से इनको मीर जाफ़र और जयचंद बोला जाता है। अच्छा सर, हाल फिलहाल की महीने भर पुरानी ही घटना है जब से आपको यहाँ पर मीर जाफ़र और जयचंद का टैग मिला है, उसके बावजूद आज यहाँ पे समर्थन में आप पहुँचे हुए हैं पूर्व सैनिकों के। जी बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। जी सर। ठीक है, कोई अपनी ज़ुबान है, इस ज़ुबान से किसी को मीर जाफ़र कह दे या जयचंद कह दे, कुछ भी कह सकता है, उसकी सोच उसके साथ में है। जी। मैं तो आज आप यहाँ पे पूर्व सैनिकों का समर्थन के लिए आए हैं या जनता ब्रिगेडियर पार्टी का नाम रोशन करने आए हैं? मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। जनता ब्रिगेडियर नहीं है, जनता ब्रिगेड पार्टी। जी। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। जनता ब्रिगेड पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और ये पार्टी 2020 में बनी थी, इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पार्टी है। जी। ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है 137 दिन पहले, शायद 129 दिन, आज जी 129 दिन पहले, यानी कि 3 साल पहले पार्टी बनी। हम तो ऑलरेडी पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई छिपाओ में तो कर नहीं रहे भाई। राजनीति कोई छुप करके थोड़ी होती है, राजनीति तो खुले मन से होती है। तो मैं तो अपने प्यारे सैनिक भाइयों सबको प्रणाम करता हूँ। राजनीति करना क्या कोई गुनाह है? नंबर एक तो मैं पूछना चाहता हूँ बेटा, राजनीति में कैसे कैसे लोग आज क्रिमिनल टाइप के लोग संसद में राजनीति के स्थान पे अच्छे लगते हैं। आप यहाँ धरने में राजनीति कर रहे थे। मैं रिप्लाई देता हूँ बेटा, मैं रिप्लाई देता हूँ। 27 तारीख को यहाँ पर हम लोग आए थे, वो भी दादरी की रैली लेके आए थे। उसमें मैं दादरी की टीम के साथ में आया था। हमारा ध्येय, हम हरियाणा के कम से कम 10 जगह गाँव में हमारा सम्मान हुआ, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करी और लोगों को जागरूक करते हुए आए थे। कहीं पर भी, मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, क्या मेरे पे कोई निशान है पार्टी का या कोई पार्टी का झंडा लेके आ रखा हूँ? एक सैन्य टोपी पहन रखी है बस। एक सैनिक बन के ही मैं जब भी आया हूँ, सैनिक बन करके पहले दिन से मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए बेटा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे सैनिक भाई मुझे जानते भी हैं, मेरी वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं। किसी के ब्लेम करने से, किसी को मीर जाफर कहने से या जयचंद कहने से कोई कुछ नहीं होता। पहले दिन से सूबेदार बीर सिंह चौहान इस धरने के साथ में था, क्योंकि विसंगति किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हो रखी। ये विसंगति तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने जैसो जवान उसके साथ हो रखी है, हमारी वीर नारियों के साथ हो रखी है। तो हम पहले दिन से ही इस आंदोलन के साथ थे और जो आज हमें मीर जाफर ये बात करते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए बेटा, ये है वीडियो, ठीक है, ये देखिए। 12 मार्च वाला जो होगा तो आएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी विनती है, अगर आप वाकई सैनिकों के हितैषी हैं, ये बात देखनी पड़ेगी। आप वाकई ही सैनिकों के हितैषी हैं, संगठन बनाए हैं और सैनिकों का फेवर चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो आप लोगों को 12 मार्च वाली काल को वापस लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे नहीं लेंगे तो बुरा मानो या भला मानो, फिर हम आपकी खाट भी खड़ी करेंगे। यानी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लीग जो है, उन्होंने जो 12 मार्च की कॉल दी थी, उनकी खटिया कड़ी करने की बात कर रहे हैं। उन्हीं की बात करूँ, पूरा वीडियो में डालूंगा आज। मेरी विनती है बेटा, ये पूरा वीडियो कब किया है? ये वीडियो आप दिखाओ, एक सेकंड। ये वीडियो बेटा दिखाओ। ये 7 फरवरी की एक ये वीडियो है जो कि सूबेदार बीर सिंह चौहान ने डाली है।
एक बार इसमें आपने बात किस बारे में की है, जो 12 मार्च की कॉल है उसके कैंसलेशन के बारे में? 20 मार्च की कॉल को समर्थन है पूरा वीडियो। 20 फरवरी के उसको धरना था, उसको समर्थन है। और 12 मार्च की कॉल वाले को मैंने चेतावनी दी है, यानी कि उन्होंने पहले 20 की कॉल हुई, बाद में 12 मार्च वाली कॉल हुई। यानी कि हमने उनको ये कहा कि भाई जब एक कॉल हो चुकी तो आप सैनिक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 12 मार्च वाले को इसमें पूरा है। तो मतलब आप जो साबका सैनिक ने जो कॉल दी थी 20 फरवरी की, उसको समर्थन दे रहे थे पूरा? मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। ये तो पूरा वीडियो है, और इसमें पूरा जो मैं अपने गांव में था, अपने खेत में, पूरा सरसों का खेत सर्दी में होता है, उसमें डेट भी डाल रखी, आपने तो देख ही लिया पूरा। डेट दिखा बेटा, इसमें डेट आ गया। ये पूरा वीडियो डालूंगा। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सैनिक भाइयों, मीर जाफर कौन है, इस धरने को कमज़ोर कौन करना चाहता है? पहले दिन से ये आपका सूबेदार भाई एक सैनिक बन करके किसी भी इस मंच का, आपने कहा बेटा कि ये मंच पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। जी। अगर मैं इतना अवेयर आदमी हूँ, इतना जागरूक आदमी हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार की मेंटलिटी के लोग, अलग अलग मेंटलिटी के लोग होते हैं, कि कोई भी एक व्यक्ति अगर कह दिया कि भाई चौहान साहब आप यहाँ पर पॉलिटिक्स आके करें, मेरा तो वहीं मरना हो जाता। मैं एक शब्द नहीं सुनता किसी का, क्यों? मैं गलत करता नहीं हूँ, मैं गलत सुनता नहीं हूँ। तो मैं तो पहले से ही अजागरूक था। हम जो जैकेट पहनते थे उस पर हमने अपना बाकायदा जनता ब्रिगेड पार्टी का टैग लगा रखा था, उस टैग को भी रिमूव कर दिया मैंने, कि मुझे पता था पहले से ऐसी सड़ी हुई। आपने इस वीडियो में भी जनता ब्रिगेड पार्टी का ही वो पहन रखा है जैकेट। ये जनता ब्रिगेड उस टाइम जो नहीं, ये आंदोलन का आगाज हुआ था, ठीक है, उस टाइम जो है इसमें और भी जनता ब्रिगेड पार्टी का जो है टैग इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। मुझे पता था कि मैं अपनी सेल्फ ही वीडियो बना रहा हूँ, ये दिखाई नहीं देगा, उसमें कोई पढ़ने में नहीं आ रहा। जनता ब्रिगेड पार्टी का मैंने नाम भी नहीं लिया। पूरा वीडियो डालेंगे, पूरा वीडियो में पता चल जाएगा कि जनता ब्रिगेड पार्टी का कहीं पर भी नाम लिया हो, कहीं पर उसका जिक्र किया हो, तो आपका जो मर्जी सज़ा देना। यानी कि हम पहले दिन से इस 20 तारीख की कॉल वाले के साथ में इतना, जितनी ताकत हमने लगाई, शायद उतना मैं चुनौती देता हूँ। जो आज बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे हैं, उनकी भी ताकत नहीं लगी थी जितनी सूबेदार चौहान की लगी थी। चुनौती है मेरी, आप चेक कर लेना मेरे वीडियो को। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, हम लोगों को मीर जाफर फलाना ढिमका बात कर रहे हैं, उन लोगों से ज़्यादा हमने ताकत लगाई है 20 तारीख की कॉल के लिए वीडियो। और मैंने बाकायदा इस वीडियो में भी 12 वाले को लपेट रखा है, सबको लपेटा। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी दो फाड़ हों, एकजुट होकर के और एक ताकत बन के, जब तक हम सरकार से नहीं लड़ेंगे तब तक भाइयों हम इस धरने को कमज़ोर करें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बेटा, लड़ाई लगी हो, मैं अपने सैनिक भाइयों से भी मेरा सवाल है कि सैनिक भाइयों लड़ाई लगी है, लड़ाई में हम ये कह दें कि जी नहीं ये सैनिक नहीं आएगा, ये सैनिक नहीं आएगा, ये सैनिक लड़ाई में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप बताइए, लड़ाई में तो जितने सैनिक आ जाएं, लड़ाई में तो जो कैटेगरी हो हमारे होते हैं, जो लो मेडिकल कैटेगरी हो, उसको भी बुलाया जाता है। लास्ट बात बिल्कुल सही है, जंग के मैदान में तो सिविलियन को भी बुला लिया जाता है, बुलाया जाता है। और इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता ये है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वो लगा दिया कंडीशन। आज से लगभग 2 साल पहले, अभी ये लगभग 2 साल से ऑफिसर जो जवान जैसे उसका आपसी जो तालमेल बिगड़ा है। इससे पहले जितनी भी पुरानी संस्थाएं बनी हैं, लगभग सारी संस्थाओं के हेड ऑफिसर हैं, ऑफिसर होते थे लगभग सभी के। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज वो भले ही अपनी ऑफिसर संस्था, उनका ऑफिसर हेड हो, अगर वो अपनी इस विसंगति के खिलाफ वहाँ ऑफिसर से हट करके और अब इसमें आना चाहते हैं, तो क्या उनको हमें साथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अफसर ने ही तो विसंगतियां करी है, तो अफसरों को कैसे लाया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। अफसर अध्यक्ष है मान लिया किसी संगठन का, और वो जवान उसको एक किनारा करके और अपनी लड़ाई के लिए इस आंदोलन के साथ आना चाहते हैं, ऑफिसर को इग्नोर करके आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ रखना चाहिए नहीं, साथ रखना? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, इनका मानसिकता कि नहीं, किसी भी ऑफिसर हेडेड संस्था का कोई आदमी यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो आप बताइए कि ये इस धरने को कमज़ोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? आप बताओ। लेकिन सूबेदार ज़्यादातर जितनी ज़्यादातर संस्थाएं सारी लगभग ऑफिसर हेडेड है। कुछ अब धीरे धीरे ऑफिसर और जवान का बीच में गैप होने लगे, तो अब जो नई रजिस्टर्ड हो रही हैं उसमें ऑफिसर हेडेड नहीं है, वो प्योर जवान जैसे उसकी हैं। और इवन दो मैं एक छोटा सा और सवाल उठाना चाहता हूँ, जिस दिन फेडरेशन बनाई है 9 तारीख को, मैं वहीं था बेटा, 9 तारीख को राठौर साहब को बनाई। राठौर साहब का वीडियो है, लाइव चला है, मैं कहूँ तो उसको भी पेश कर दूंगा। राठौर साहब जो अर्जुन सिंह राठौर हैं, जो फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए हैं, बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, उन्होंने खुद वहाँ उस मीटिंग में कमिटमेंट किया, क्यों साहब गलत कर रहा हूँ, आप भी वहीं थे, कि मेरी संस्था में आज भी ऑफिसर है। ये सवाल है मैं आप लोगों के लिए, पूरे देश के सैनिकों के लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूँ भाइयों,
आज भी चेक कर लीजिए, राजस्थान लीग के हैं हमारे अर्जुन सिंह राठौर जी, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा था कि आज भी हमारी संस्था में ऑफिसर हैं लेकिन हम धीरे धीरे उसको निकाल देंगे। यही बात थी, यही बात। सेम स्टेटमेंट दिया। मतलब फेडरेशन ऑफ वेटन एसोसिएशन में ऑफिसर है। हाँ यस भाई, जो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष जो हमारे बनाए हैं उसकी संस्था, राजस्थान में जो संस्था है उसकी संस्था में ऑफिसर है। आप बताइए, तो फिर ये बाकियों के लिए मतलब कंडीशन क्यों लगाते, प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? तो ये आप ही के साथ कुछ आपस में मैं तो बता दूं बेटा, मैं तो किसी संस्था से हुई नहीं, मेरी नैरो मेंटलिटी नहीं है कि मैं एक छोटी सी संस्था से बंद करके मैं एक छोटा सा अपना ग्रुप बना करके रह। मैं तो एक ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हूँ, मैं तो सारे देश की संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मेरा मानसिकता छोटी संकीर्ण मानसिकता नहीं है बेटा, मैं तो ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हूँ। जितनी देश की संस्थाएं मैं सभी से हूँ, और मैं किसी आज तक मेरी जो इवन तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है, उस पार्टी में भी अगर ऑफिसर मिल जाए तो आपका जूता मेरा सिर। हमने अपनी पार्टी में ऑफिसर कोई नहीं रखा किसी को। हम कितना सचेत होकर के चल रहे हैं, कितना अवेयर होकर चल रहे हैं, वो हमें पता है ना। और बावजूद उसके बोला आगे ये ऑफिसरों के दलाल हैं फलाना, अरे भाई कहने से नहीं होता, कहने से कोई नहीं होता। मीर जाफर फलाना दिमका, पहले दिन से मैं वीडियो डालूंगा, मेरे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो को चेक कर लें। कहीं पर भी सैनिक भाइयों सूबेदार चौहान आपको गलत लगे ना, एक सुई की नोक टिके उतना भी, तब आप कह देना कि भाई ये है। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि एक सैनिक, कुछ सैनिकों ने मिल करके सैनिकों के उत्थान के लिए, आज देश की जो दुर्दशा है उसको बदलने के लिए, देश की दिशा और दशा बदलने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? अगर इस देश की बागडोर अगर फौजी भाइयों का आत्मा होगी तो आप बताइए देश अच्छा चलेगा? यहाँ हो गया आपको मीर जाफर और जयचंद का टैग इसलिए मिला कि आप यहाँ पर आ गए जनता ब्रिगेडियर पार्टी के होके। आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे और भी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे सवाल बार बार आप उसको करेंगे जनता, मैंने एक शब्द भी कोई बता दे, मेरे वीडियो ढूंढ के ला दें कि मैंने एक शब्द पार्टी का नाम लिया हो, पार्टी का झंडा लेके आया हूँ कहीं पर भी। इससे पहले जो आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएं कि पार्टी का तब तो मैं बताऊंगा ना। उससे पहले सूबेदार चौहान ने एक शब्द भी अगर कहीं पार्टी का नाम लिया हो तो मेरे को कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो पार्टी का अपने चेहरा चमकाने के लिए यार क्या। अगर देश की संसद में अगर फौजी बैठेगा, अगर मान लिया हमने पार्टी बनाई है, 3 साल पहले पार्टी बनाई है, अगर देश की संसद में बैठेगा सैनिक तो नेताओं से तो अच्छा ही चलेगा ना देश। और आपको पता होगा जब अग्निवीर योजना आई, साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है जी। तब जो है एक बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बात कही थी कि अगर ये अग्निवीर रिटायरमेंट होके आएंगे तो हम इनको अपने ऑफिसों में चौकीदार बना के रखेंगे, चौकीदार की नौकरी दे देंगे। कहा था, बोला था ना, बोला। तो मैं सैनिक भाइयों से आप लोगों से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी मानसिकता एक चौकीदार की हैसियत से रहनी चाहिए? क्या हम नेताओं से अच्छी क्वालिटी नहीं रखते? क्या हम इनसे अच्छी देशभक्ति नहीं रख सकते? क्या हम इनसे अच्छी राष्ट्रवादिता नहीं रखते? मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, जब तक आप लोग चौकीदार बनने की हैसियत और मानसिकता रखोगे इस देश में कुछ नहीं बदल सकता। अपने आप को, अपना विजन ऊंचा होना चाहिए हमेशा। देखिए, एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार सिद्ध कर रहे हैं और देश के जो आप रखवाले हैं जिन्हें आप लोग चौकीदार कहा जाता है, वो आप नेतागिरी में जा रहे हैं। बेटा एक बात है कि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर नेताओं की विनाश काल बुद्धि विपरीत नहीं होती तो ये शायद ऐसा कंडीशन आज देश की नहीं होती। आज गरीबों की जो हालत आप देख ही रहे हैं, हमें राजनीति मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बोलते ना आविष्कार आविष्कार की जननी है, ठीक है, आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए हमें मजबूर होकर के ये माँ भारती हमें पुकार रही है कि बेटा फौजी बेटा अब आप ही हो एक विकल्प बचे हो कि मुझे आप बचा सकते हो। अन्यथा जिस प्रकार से गिद्धों के जैसे इस देश को नोचा जा रहा है, एक एक नेता के घर पर छापा लगता है बेटा, नोटों की बड़े बड़े जो चट्टे के चट्टे मिलते हैं। लक्ष्मी माता तो सारी इन्होंने रोक के रख दी, लॉक करके रख दी अपने कुंडे में, तो पैसा कहाँ से आएगा? आज गरीब होता है। देश की दिशा और दशा बदलने के लिए कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जब रावण की अति हुई तो श्री राम पैदा हुए और कंस की अति हुई तो श्री कृष्ण जी पैदा हो गए। अब इन नेताओं की, रावण और कंस रूपी नेताओं की अति हुई तो फौजी हमारे मन में जो मानसिकता आई है पॉलिटिक्स करने की, तो कोई न कोई तो भगवान को ऐसी ताकत है, जो शक्ति है जो हमें ताकत दे रही है, हमारे दिमाग में ये भावना डाली कि बेटा अब तो राजनीति करनी पड़ेगी मजबूर होकर के। आप ही के एक जनरल वीके सिंह जी जो नेतागिरी में आ चुके हैं पूरी राजनीति में, वही आज भ्रष्ट बन चुके हैं,
सैनिकों से बने और सैनिकों के ही नहीं बन पा रहे हैं आज वो, तो बेटा मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे आर्मी के अधिकारी हैं ना, थोड़ी सी इनकी ट्रेनिंग कुछ अलग टाइप की होती है, थोड़ी सी इनकी अलग सिखलाई होती है। हमारी सिखलाई जवान जैसे उसकी अलग सिखलाई होती है। रही बात कि जनरल वीके सिंह साहब बीजेपी में हैं, हम किसी बीजेपी कांग्रेस फलानी ढिमकी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम प्योरली सैनिकों की पार्टी की बात कर रहे हैं। जैसी कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर मैं चोर के साथ रहूँगा तो चोरी तो बनूंगा मैं। अगर मैं किसी पूजा पाठ करने वाले के साथ बैठूंगा तो मेरी मानसिकता भी पूजा पाठ वाली रहेगी। अगर मैं क्रिमिनल के साथ बैठूंगा तो मैं भी क्रिमिनल रहूँगा। तो इसलिए अगर वीके सिंह इन डकैतों के बीच में जाएगा, बीजेपी का ये सारे नेता क्या है बेटा, डकैत हैं जो डाका मार करके अपने अपने धन को, पूरे देश के धन को अर्जित कर रहे हैं। तो डाकू मैं कहता हूँ, तो डाकुओं के साथ में रहेगा वो व्यक्ति, तो वो डाकू ही तो बनेगा। वो कैसे जनरल चाहे फौजी हो, चाहे मैं अगर चला जाऊँ तो मेरी भी मानसिकता उन्हीं की जैसे हो जाएगी। तो हम तो जी वापस धरने पे ही आते हैं। इतनी मतलब कंट्रोवर्सी, इतना बवाल होने के बाद जयचंद, मीर जाफर, इतना टैक्स मिलने के बावजूद आज यहाँ पे आए हैं। आपको बेटा मेरा दायित्व बनता है। और कहते हैं ना कि कोई भी युद्ध लग रहा हो तो योद्धा अपने घर में नहीं बैठ सकता। कोई भी लड़ाई लगी हो तो योद्धा अपने घर नहीं बैठ सकता। क्रांति का बिगुल बजाओ तो क्रांतिकारी भला अपने घर में थोड़ी बैठ सकता। ये क्रांति है, ये विसंगति, ये धरना किसी के बाप की बपोती तो है नहीं। जी। ये किसी के बाप की बपोती नहीं, कोई समझे कि किसी के बाप की बपोती है। मैं एविडेंस डालता हूँ कि हमने पहले दिन से, आपको पता चल जाएगा, जो आज अपने आप को बपोती मान के चल रहे हैं, लोगों को मीर जाफर फलाना कह रहे हैं, मैंने तो हम तो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। सैनिक भाइयों, हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और उनकी मानसिकता देखिए, हम उनकी तारीफ़ों के कसीने घड़ रहे हैं और वो हमें मीर जाफर और जो है वो कह रहे हैं। उनकी फितरत उनके साथ, हमारी फितरत हमारे साथ। आगे भी ऐसे ही समर्थन रहेगा हम जब तक लड़ाई रहेगी सैनिक, हम अपने जैसो जवान की 28 लाख जैसो जवान की, हम इस लड़ाई के साथ थे, हैं, लगे रहेंगे। कोई बात नहीं, हमें ज़रूरी नहीं कि हम उनके साथ खड़े होकर लगें। भाई बहुत सारे मोर्चे हैं, भाई लड़ाई लगी है पाकिस्तान के साथ, अनेकों मोर्चे हैं। हम कहीं भी किसी भी मोर्चे पर खड़े हो गए दुश्मन के लिए सामने लड़ते रहेंगे, सरकार को ललकारते रहेंगे। आज भी मैं तो ये कहता हूँ आपकी इस चैनल के माध्यम से कि भाई अपील करता हूँ मोदी साहब, अपील करता हूँ माननीय सरकार से, सम्माननीय सरकार से, भाई हमारा हक दे दीजिए। 130 दिन से लगभग हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 130 दिन से इस सरकार ने इतनी सी भी सुध नहीं ली, एक भी छोटा सा नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इससे लज्जा की बात नहीं हो सकती, इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती। और अगर नहीं आप चेते मोदी साहब, नहीं आप जागे, तो देखो आपको यही फौजी रेवाड़ी की रैली के अंदर एक बड़ा जनसमूह जुटा करके फौजियों का आपको इस सिंहासन पर बिठा दिया। ये फौजियों की ही देन है। आपको तो बल्कि नतमस्तक होना चाहिए फौजियों के साथ में। जो सिंहासन आपको दिया, फौजियों ने नींव रखी थी, लेकिन आप जो है उन्हीं फौजियों को आज मायूस कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद काफ़ी थी, लेकिन आपने अभी तक हमें मायूस किया है। नहीं करेंगे तो 2024 में हमें मजबूर होकर के आपकी चूल्हे हिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, हम तो खुला बोलते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दबाव वाली बात नहीं है। 2024 में इनको धूल चटाने का काम करेंगे। फौजी हैं पूरे गांव में। और फौजी भाइयों, आपसे भी अपील है, चाटुकारिता करने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारे देश में अंग्रेज़ों की जब शासन था, अंग्रेज़ यहाँ शासित थे देश में, अगर उस टाइम हमारे क्रांतिकारी भाई हाथ जोड़ते, भाई अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो चले जाओगे, देश को आज़ाद करके चले जाओगे, तो भाई कहाँ से तो जाते। जब तक उनको जगह जगह उनके खिलाफ में बिगुल नहीं बजाए गए और जगह जगह उनको खदेड़ने की बिल्कुल बिगुल बजा दिया, जगह जगह रोक करके उनको लगा कि बेमौत मारे जाओगे, तब जा करके अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ा। बेटा, टेढ़ी उंगली सीधी से नहीं निकलता, घी टेढ़ी से निकलना पड़ता है। सरकार को जब तक की क्रांति लाएंगे, मतलब क्रांति का मतलब हम यहाँ नहीं है कि हम यहाँ पर रोड जाम विद्रोह करेंगे। नो, सैनिक का काम नहीं होता। हम ये हुड़दंगबाजी हमें पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो हुड़दंगबाजी ये कह रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, ये करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। अरे तो अभी यहाँ पे जो धरना चल रहा है, वीर सिंह जी ये भी कह रहे हैं जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, संसद घेराव करेंगे, तो आप समर्थन नहीं देंगे इसमें? ऐसा है, हर एक आदमी के अपने बेटा विचार होते हैं। अगर मान लिया मैं एक सैनिक हूँ और हम कहीं भी जा रहे हैं
अगर किसी पुलिस वाले ने अगर बाई चांस डंडा मारा और वो वीडियो में आ गया तो हमारे बेटे पोते बोलेंगे बहन तो लाठी खाता हूँ हमारा दादा घूम रहा है। नहीं, हम लाठी खाते नहीं जाएंगे घूमेंगे, हम बता देते हैं। संसद का घेराव करना सैनिक का काम नहीं ये हमारा काम नहीं है। हाँ। हम ऐसा क्यों नहीं के लिए अगर बोले तो हम जा सकते। हम ऐसा माहौल क्यों नहीं कर दें कि हम देश की संसद में बैठ के अपने ही कलम से पास करें। हमें क्या भीख मांगने की जरूरत है? 28 लाख सैनिक परिवार है मेरा। साफ साफ कह रहे हैं आप कि जनता ब्रिगेड, सीधे शब्दों में नहीं, उल्टे शब्दों में। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। हाँ। मैं तो कहता हूँ जब तक देश की संसद में मेरी माँ भारती का वीर सपूत्र सीमाओं का प्रहरी जब तक नहीं बैठेगा तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, मैं किसी जनता ब्रिगेड का नहीं ले, लेकिन हाँ इनको चुनौती देनी पड़ेगी। अगर ये दे देते हैं, आप बताइए आपके कपड़े जब तक नहीं फटेंगे आपको नए कपड़े पहनने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब तक फटेंगे तो फैशन का जमाना है, बिना फटे कपड़े नहीं लिए जाते हैं। तो फैशन बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो एक नया अपने आप को चेंज करने के तो इन लोगों को ट्रेंड में रहने, इनको लोगों को बदलने के लिए, इनको रोकने के लिए हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बेटा। अगर यहाँ तुम बैठे रहो, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर 4 महीने हो गए, 130 दिन हो गए हैं, हम 4 साल भी बैठे रहेंगे, 10 साल भी बैठे रहेंगे। वो जो जनरल सतबीर वाले हैं अभी भी यहाँ हाजिरी आके लगाते हैं। 2700 पता नहीं कितने 3000 दिन हो गए बैठे ना। गलत तो नहीं कर रहा हूँ क्या? हमने बहन जी यहाँ घुटने रगड़ने का ठेका हमने ले रखा क्या? यहाँ घुटने रगड़ने का ठेका हमने ले रखा क्या? हम क्यों नहीं 2024 में चूल हिला दें और अपनी जाकर 543 सांसद हैं, हमारे 543 सांसद बैठे हैं, अपनी कलम से पास करें। हमें भीख मांगने की क्या जरूरत है? हमारा परिवार बड़ा है तो हम अपनी ताकत से क्यों ना अपना हक ले लें। मैं तो सीधी बात करता हूँ। हम चौकीदार बनने की हैसियत वाले फौजी नहीं है। जो चौकीदार बनने की हैसियत वाला होगा वो करेगा, और जिसको दलाली करनी होगी नेताओं की करेगा। बहुत सारे सैनिक है जो आज बीजेपी में, कांग्रेस में फलाना धिकड़ा जुड़े। हम दलाली करने वाली नहीं। मैं चाहता हूँ इन शब्दों के साथ ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। CCN न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात जो है आप लोगों तक पहुँचाती है। तो मैं नेताओं के लिए कह रहा हूँ कि नेता जब संसद के अंदर आए थे, आने से पहले ये क्या वायदे करते हैं, समाज सेवा और लोगों की सेवा करने के बहाने से आते हैं, और आकर के ये पेंशन हक के हकदार नहीं थे, इनको केवल भत्ते लागू थे। और इन्होंने जो जैसे ही संसद के अंदर बैठे हैं तो इन्होंने पेंशन भी लेना शुरू कर दिया, अपनी तनख्वाह भी बांध ली है। जबकि ये तनख्वाह और पेंशन केवल सैनिक कर्मियों और जो सेवा कर्मी हैं उन लोगों के लिए थी पेंशन, लेकिन नेताओं ने अपनी पेंशन बना ली, ये जो कि बिल्कुल गलत है। अब जो है पूरी संसद के मालिक बन बैठे हैं। हम इस बात का जो पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो पेंशन के हकदार नहीं थे वो अब आज पेंशन ले चुके हैं, उनको पेंशन का कोई हक नहीं है। ये एक दिन के लिए बनते तो भी अपने पेंशन का हकदार बन गए, और जो सैनिक 28, 30, 35 साल जो नौकरी करता है देश की सीमाओं पर, उनको पेंशन नहीं है। ये बहुत गलत है।